आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। आइए जानते हैं देवरिया की खास खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री आवास योजना ने विकास खंड तरकुलवा के ग्राम पंचायत वृंदावन निवास सविता राव के परिवार को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन की नई शुरुआत दी है। पति स्वर्गीय विमल राव के निधन के बाद सविता अपने 2 पुत्रियों और 1 पुत्र के साथ जर्जर झोपड़ी में रहने को मजबूर थीं। बरसात में छत टपकने से परिवार को काफी परेशानी होती थी। योजना के तहत उन्हें पक्का आवास स्वीकृत हुआ, जिसके लिए 1,20,000 की सहायता राशि 3 किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में भेजी गई। आवास निर्माण के दौरान सविता ने मनरेगा के अंतर्राष्ट्रीय मजदूरी भी की है, जिससे उन्हें 19,170 की अतिरिक्त आय प्राप्त हुई है। इसमें निर्माण कार्य में आर्थिक सहयोग मिला है और परिवार को रोजगार का भी लाभ मिला है। नया पक्का मकान बनने के बाद परिवार को शौचालय, बिजली और गैस कनेक्शन जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। सविता का कहना है कि अब उनके बच्चों को सुरक्षित माहौल मिला है और परिवार का सामाजिक सम्मान भी बढ़ा है। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार का आभार जताया। जिला प्रशासन ने इसे जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का प्रेरक उदाहरण बताया है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग एवं एल्मिको कानपुर के संयुक्त तत्वाधान में एडीपी योजना के अंतर्गत मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल के पात्र दिव्यांगजनों का चिन्हांकन एवं पात्रता परीक्षण शिविर 30 जुलाई 2026 को विकास भवन परिसर देवरिया में आयोजित किया जाएगा। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी प्रियंका चौधरी ने बताया कि शिविर में केवल वही दिव्यांगजन पात्र होंगे जिनकी दिव्यांगता 80% या उससे अधिक है तथा जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में विभाग से कोई सहायता उपकरण प्राप्त नहीं किया है। पात्र लाभार्थियों से अधिक संख्या में शिविर में पहुंचकर परीक्षण कराने की अपील की गई है। शिविर में आने वाले सभी दिव्यांगजनों को अपने साथ आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, यूआईडी कार्ड तथा दिव्यांगता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से लाना होगा। इन दस्तावेजों के आधार पर पात्रता का परीक्षण एवं सत्यापन किया जाएगा, जिससे योग्य लाभार्थियों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी की जा सके। जिला प्रशासन ने सभी पात्र दिव्यांगजनों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन के दौरान कथित लाठीचार्ज के विरोध में शनिवार को आजाद समाज पार्टी काशीराम के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्र होकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान पार्टी नेताओं ने छात्रों पर हुए कथित बल प्रयोग की कड़ी निंदा करते हुए इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया। उन्होंने कहा कि छात्र अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उनके साथ बलपूर्वक कार्रवाई की गई, जो निंदनीय है। पार्टी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मांग भी उठाई। नेताओं ने चेतावनी दी कि छात्रों की मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो कथित लाठीचार्ज के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे तथा छात्रों के समर्थन में आवाज बुलंद की। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना लार पुलिस ने पासपोर्ट एक्ट और बीएनएस की विभिन्न धाराओं में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी सुनील सिंह एवं क्षेत्राधिकारी सलेमपुर गौरव कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सोतापुर मोड़ के पास मोहम्मद महमूदुल अंसारी पुत्र शरीफ अंसारी निवासी कोई टोला कस्बा लार थाना लार को गिरफ्तार किया। आरोपी के विरुद्ध थाना लार में दर्ज मुकदमा संख्या 37/2026 में पासपोर्ट एक्ट की धारा 12 के साथ विवेचना के दौरान भारतीय न्याय संहिता की धारा 31, 338, 336 और 340 भी बढ़ाई गई है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। इस कार्रवाई में उप निरीक्षक परवेज आलम और आरक्षी सौरभ पांडे की प्रमुख भूमिका रही। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत एएसटी पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आनंद कुमार पांडे के मार्गदर्शन में की गई कार्रवाई के दौरान थाना लार में दर्ज मुकदमा संख्या 8425 से संबंधित आरोपी नंदू उर्फ गोलू निवासी खरदहा घनश्याम थाना लार को मुखबिर की सूचना पर राघव नगर मोड़ स्थित मंदिर के पास से गिरफ्तार किया है। आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता
यानी बीएनएस की धारा 137, 65 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत मामला दर्ज है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में पीड़िता को पहले ही सकुशल बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई में उप निरीक्षक सदन यादव, कांस्टेबल राहुल कुमार और महिला कांस्टेबल शमसून अंसारी शामिल रही। थाना महुआडीह पुलिस ने चोरी की घटना का 24 घंटे के भीतर सफल खुलासा करते हुए एक अभियुक्त और 2 विधि विरुद्ध बालकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर के निर्देशन में की गई कार्रवाई के दौरान मुखबिर की सूचना पर गोठा रसूलपुर स्थित दुर्गा मंदिर के पास से मुकेश गुप्ता निवासी गोठा रसूलपुर तथा 2 विधि विरुद्ध बालकों को पकड़ा गया। आरोपियों के पास से चोरी के 9000 नगद तथा उनके निशानदेही पर हरैया बसंतपुर में झाड़ियों से छिपाकर रखे गए 23 पाउच देसी शराब बरामद की गई। मुकेश गुप्ता के कब्जे से एक अवैध चाकू भी मिला, जिसके आधार पर मुकदमे में आर्म्स एक्ट की धारा 4/25 भी बढ़ाई गई। पुलिस के अनुसार 23 जुलाई की रात हरैया बसंतपुर स्थित देसी शराब की दुकान में चोरी की वारदात हुई थी, जिसकी शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। महुआडीह पुलिस ने 24 घंटे के भीतर घटना का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का माल बरामद कर लिया। सभी के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। देवरिया में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देवरिया पुलिस ने शनिवार को पूरे जनपद में मिशन शक्ति फेज 5 एवं शक्ति दीदी अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम चलाया। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर के निर्देशन में विभिन्न थाना क्षेत्रों की मिशन शक्ति और एंटी रोमियो टीमों ने स्कूलों, बाजारों, सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर महिलाओं, छात्राओं तथा बच्चियों को सुरक्षा संबंधी जानकारी दी। इस दौरान पंपलेट वितरित कर डायल 112, महिला हेल्पलाइन 181, वुमेन पावर लाइन 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, सीएम हेल्पलाइन 1073, वन स्टॉप सेंटर 181, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 तथा साइबर हेल्पलाइन 1930 सहित विभिन्न आपातकालीन सेवाओं की जानकारी दी गई। पुलिस टीमों ने महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर तत्काल हेल्पलाइन का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। अभियान का उद्देश्य महिलाओं में सुरक्षा के प्रति विश्वास बढ़ाना और उन्हें जागरूक बनाना है। देवरिया में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए यातायात पुलिस ने शनिवार को शहर के विभिन्न स्थानों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर के निर्देशन में यातायात प्रभारी गुलाब सिंह के नेतृत्व में बस स्टैंड, हनुमान मंदिर और मालवीय रोड सहित प्रमुख स्थानों पर वाहनों की चेकिंग की गई। अभियान के दौरान सड़क पर अवैध रूप से सवारी भर रहे बस, ऑटो और ई रिक्शा चालकों के साथ बिना हेलमेट, 3 सवारी, बिना ड्राइविंग लाइसेंस तथा बिना फिटनेस के वाहन चलाने वालों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। इस दौरान कुल 126 वाहनों का ई चालान किया गया, जबकि नियमों का गंभीर उल्लंघन करने पर 2 वाहनों को सीज भी किया गया। यातायात पुलिस ने कहा कि इस तरह के अभियान का उद्देश्य लोगों में यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूकता बढ़ाना, सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करना है। देवरिया जनपद के सभी थानों में शनिवार को थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से लोगों की समस्याएं सुनी। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने बरहज और सुरौली थाने में पहुंचकर फरियादियों की शिकायतें सुनी। इन दोनों थानों पर कुल 15 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 6 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष मामलों के लिए राजस्व और पुलिस के संयुक्त टीम गठित कर शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जनपद के सभी थानों में डेस्क सिस्टम के तहत हल्का प्रभारी और बीट पुलिस अधिकारियों ने भी अपने अपने क्षेत्रों की समस्याएं सुनकर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण का प्रयास किया। थाना समाधान दिवस के दौरान पूरे जिले में कुल 129 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 38 शिकायतों का तत्काल निस्तारण किया गया। शेष मामलों के समाधान के लिए उनके संबंधित विभागों के समन्वय से जल्दी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। पुलिस प्रशासन ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य जन सुनवाई को प्रभावी, पारदर्शी और संवेदनशील बनाते हुए लोगों की समस्याओं को समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। तो ये थी देवरिया की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम
आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पर। मैं हूं अनीसा। नमस्कार।